वेलकम वंस अगेन बच्चे लोग, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वंस अगेन। और आज का टॉपिक जैसा कि पिछले क्लास में हम आपको बताए थे कि लेक्चर 1 वॉइस का लेक्चर 1 के बाद आपका लेक्चर 2 रहेगा। इसमें आज हम लोग स्पेशल स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ने जा रहे हैं और स्पेशल स्ट्रक्चर से भी क्वेश्चन काफ़ी पूछा है बिहार बोर्ड। तो मैं यही चाहता हूँ, मेरा यही प्रयास है पिछले क्लास में जैसे बताया बाबू कि आपका प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, राइट। तो आपके प्रॉब्लम का सॉल्यूशन में लेके आया हूँ वॉइस का लेक्चर 2 और वॉइस के लेक्चर 2 में स्पेशल स्ट्रक्चर। इससे पिछले वाले वीडियो में आप टेंस का देखे होंगे कि कैसे टेंस का जितना भी स्ट्रक्चर है, एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव, पहचानना और बनाना, पॉजिटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस, सारा चीज़ आपको बताए होंगे। होप सो कि आपको मज़ा आया होगा। तो आज यहाँ पे लेक्चर 2 देखते हैं बाबू। और एक चीज़ बच्चे लोग, आप जितना भी हो सके ये इस वीडियो को आप हर बच्चे तक पहुंचाओ। मैं चाहता हूं कि हर बच्चे इस बार अंग्रेजी में अच्छा नंबर लाएं। और जिस बच्चे जो कंपटीशन का तैयारी करें, इट्स नॉट ऑल अबाउट बिहार बोर्ड ओनली, ये सभी बच्चों के लिए। बहुत सारे बच्चों का बेसिक ग्रामर काफ़ी वीक होता है, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से तैयारी करते हैं। तो आपके घर में अगर कोई बड़े भाई हैं जो मतलब इंग्लिश में वीक फील करते हैं, तो हर लोगों के लिए मैं जो कंटेंट बनाया, स्पेशली ये तो बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए है, लेकिन जो बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम नहीं दे रहे हैं, जो कंपटीशन का एग्ज़ाम दे रहे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी करते हैं, जो बच्चा अंग्रेजी बोलना चाहता है, उस सभी बच्चों के लिए। तो आप हर बच्चे तक पहुंचाओ जो इंग्लिश में वीक फील करते हैं। मेरा यही प्रयास है, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में समय देने का मेरा यही मोटो है कि हर बच्चे को अगर अंग्रेजी में प्रॉब्लम हो रही है, उसका सॉल्यूशन मैं फाइंड आउट करूं। और इससे हम भी आपको पढ़ाने के लिए, हम पढ़ते हैं बाबू, तो हमें भी नया चीज़ सीखने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर लेक्चर 2 में स्पेशल स्ट्रक्चर क्या है हम लोग देखेंगे। स्पेशल स्ट्रक्चर, सबसे पहला जो स्पेशल स्ट्रक्चर है आपके सामने, स्पेशल रूल्स जो है वो क्या है, ये रहा मॉडल्स प्लस V1। तो बच्चे लोग को पता होगा एक मॉडल्स टॉपिक है, वो मैं लेक्चर लूँगा, उससे भी 2-3 नंबर का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव आता है एग्ज़ाम में। तो बस आप एक्टिव पैसिव वॉइस के लिए बस इतना जानिए कि मॉडल्स कितना होता है। मॉडल्स 13 होता है। कौन कौन सा होता है अभी रट लोगे आप, अभी याद हो जाएगा। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, नीड, डेयर, यूज टू, ought to, must। ये क्या हुआ बच्चा, ये 13 मोडाल्स है। ये 13 मोडाल्स के बारे में जब मैं मोडाल्स टॉपिक पढ़ाऊँगा ना बाबू, तो वहाँ पे हर टॉपिक के बारे में, हर एक मोडाल्स के बारे में डिटेल में बताऊँगा। कैन भैया जी हैं तो इनका कहाँ पे यूज़ होगा, मे है तो उनका इसका कहाँ पे यूज़ करेंगे, जब वो टॉपिक पढ़ाएंगे तब वहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे। अभी बस यहाँ एक्टिव पैसिव वॉइस में इसका यूज़ आया, इसीलिए हम थोड़ा सा डिटेल में बताएं कि 13 मोडाल्स होता है। इसको याद कैसे करोगे बताते हैं अभी, रुको। कैन का पास्ट कुड, मे का माइट, विल का वुड, शैल का शुड, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू, मस्ट। कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल का पास, वुड, आर्ट, तो ऐसी हो गया। उसके बाद क्या हुआ, नीड, डेयर, यूज टू, ऑट टू और मस्ट। ये 13 मोडाल्स होते हैं। अगर मोडाल्स से क्वेश्चन है, अगर देखिएगा मोडाल्स प्लस V1 है, क्या है, मोडाल्स प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, तो वो सेंटेंस एक्टिव वॉइस में।
अगर मोडाल्स के साथ बी है और क्रिया का थर्ड फॉर्म है, वो क्या हो गया? पैसिव वॉइस। हम तो बताए थे लेक्चर 1 में कि वर्ब थर्ड फॉर्म है, इसका मतलब वो पैसिव वॉइस है। वर्ब का थर्ड फॉर्म जहाँ भी रहता है पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म रहेगा बच्चे लोग? थर्ड फॉर्म रहेगा। तो मोडाल्स प्लस V1 एक्टिव वॉइस, मोडाल्स प्लस B प्लस V3 रहेगा वो पैसिव वॉइस। मतलब जैसे यहाँ पे क्वेश्चन देखिएगा, आपको समझ में आएगा। अगर क्वेश्चन आया मोडाल्स से, आई कैन टीच यू, तो हम देखिए अरे कैन मोडाल्स है। अब मोडाल्स के साथ हम देख रहे हैं क्या? वर्ब का कौन सा फॉर्म है? टीच V1, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब इसका पैसिव वॉइस बनाना है, तो ये यू क्या है? ऑब्जेक्ट है। आई क्या है? सब्जेक्ट है। तो यू ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाए, उसके बाद जो मोडाल्स रहेगा वो मोडाल्स लिखेंगे, बी लिखेंगे। टीच का V3 क्या होता है? टॉट। और आई का ऑब्जेक्ट क्या होता है? आई के जगह पे रूल्स फॉर वॉइस बताए थे। आई को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय मी, ही को जब ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो बाय हिम, सी को बनाएंगे तो बाय हर। तो इस तरीके से आपको बनाना है। जैसे एक और क्वेश्चन है, यू मे हेल्प हर, यहाँ पे बताते हैं आपको यू मे हेल्प हर। तो हम यहाँ पे देखें, अरे मे मोडाल से, मे मोडाल से, अब मोडाल्स के साथ वर्ब का कौन सा फॉर्म है? फर्स्ट है, तो ये एक्टिव वॉइस है। अब ये एक्टिव वॉइस है, इसका पैसिव वॉइस बनाने के लिए सब्जेक्ट यू है, हर मेरा क्या है? ऑब्जेक्ट। तो हर को हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट। तो हर का सब्जेक्ट क्या होता है? सी होता है। मोडाल्स जो है तो मोडाल्स लिखेंगे, उसके बाद बी। हेल्प का V3 क्या होता है? हेल्प्ड हो जाएगा। और यू का क्या हो जाएगा? बाय यू। तो ये क्या तुम्हारा हो गया? पैसिव वॉइस हो गया। सी में बी हेल्प बाय यू, सी में बी हेल्प बाय यू। तो कुछ भी मोडाल, ऐसा नहीं है मे रहेगा तो यहाँ पे आप कैन लिख दोगे, शैल रहेगा तो शुड लिख दो। जो मोडाल्स रहेगा वही मोडाल्स देंगे, उसके साथ बी वर्ब का थर्ड फॉर्म ऐड करेंगे। कैन, कुड, मे, माइट, जो भी मोडाल्स से अगर क्वेश्चन आएगा तो आप बस यही करना, मोडाल्स के साथ बी वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे एक और क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लिख के बताते हैं। जैसे यहाँ लिखा आई कैन टीच यू, तो क्या हो जाएगा? यू को हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो यू का सब्जेक्ट भी यू होता है। जो मोडाल्स से, मतलब कैन मोडाल्स है तो कैन मोडाल्स दिए। कैन मोडाल्स के बाद जो मोडाल्स होता है उसके बाद पैसिव वॉइस में हम क्या देते हैं? बी देते हैं, तो यहाँ पे हम बी दिए। टीच का क्या होता है? V3 टॉट होता है। आई का क्या होता है बच्चा लोग? ऑब्जेक्ट, बाय मी होता है। तो जो भी मोडाल्स रहेगा तो उससे आप पैसिव वॉइस बनाइएगा। अगर मानिए पैसिव वॉइस में रहा तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, कैन प्लस V1 हो जाएगा, और उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट में चेंज कर दीजिएगा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में चेंज कर दीजिएगा। तो वो ट्रिक। अगर और एक चीज़ और, जब सेंटेंस निगेटिव रहा, इंट्रोगेटिव रहा, WH पॉजिटिव रहा, तो बताए थे ना, उसको आप पॉजिटिव में कर दो। पॉजिटिव में करने के बाद आप उसको इंट्रोगेटिव में कर दो, या जिसमें क्वेश्चन है इंट्रोगेटिव में तो इंट्रोगेटिव में करना, WH में है तो WH में करना। उसी तरीके से आपको सब जगह फॉलो करना है। जैसे यहाँ पर ये तो मोडाल्स की बात थी। मोडाल्स के बाद अब आ जाते हैं हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब ध्यान दीजिएगा। बाबू ये लास्ट टाइम आप लोग का चल रहा है बाबू, टाइम नहीं एग्ज़ाम का। तो आप लोग से यही है रिक्वेस्ट कि आप लोग अच्छे से पढ़िए, रूटीन सिर्फ बनाइए और फाड़िए मत, उसको रूटीन को फॉलो भी कीजिए। बच्चे लोग रूटीन दिखाते हैं तो लगता है कि वो तो APJ अब्दुल कलाम बन जाएंगे, लेकिन फॉलो करना ही नहीं उसको। देखिए हेल्पिंग वर्ब इज, MR, वाज, वर, विल हैव, हैज़, हैव, हैड, 2 + V1। मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ 2 + V1 रहा तो वो एक्टिव वॉइस हो जाएगा। हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, MR, वाज, वर, विल हैव, हैज़, हैव, हैड। ये क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब के साथ 2 + V1 रहेगा तो एक्टिव वॉइस में वो एक्टिव वॉइस होगा। और पैसिव वॉइस में उसी के साथ हम क्या लगाएंगे? 2 के साथ B प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। देखो पहला जो एग्जाम्पल है ध्यान से देखिएगा, ही इज़ टू, देखो हेल्पिंग वर्ब के बाद 2 आया, उसके बाद V1, तो ही इज़ टू टीच यू, तो यू मेरा ऑब्जेक्ट है, तो यू ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट के जगह पे यहाँ पे लिया है पैसिव वॉइस में। अब इज़ है तो यू के साथ प्रेजेंट टाइम है ना, तो इज़ MR, यू के साथ हम क्या लगाएंगे? R। अब हेल्पिंग वर्ब लगाने के बाद 2 लगाना है, 2 के बाद यहाँ पे क्या ऐड करना है? B। टीच का V3 क्या होता है? टॉट। और
ही का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट बाय हिम। उसी तरह आई वाज टू टीच यू, तो वाज पास्ट टाइम बता रहा है, तो यहाँ पे देखेंगे यू ऑब्जेक्ट है तो यू सब्जेक्ट में चेंज किए। अब यू के साथ यहाँ पे आर मत दोगे, क्योंकि यहाँ पे आर नहीं, अगर एम रहता ना तब यहाँ पे आर यूज होता है। वो तो देखें पास्ट टाइम को इंडिकेट कर रहा है, तो वाज वर के अकॉर्डिंग हम वाज या तो वर होगा। तो यहाँ पे हम सब्जेक्ट देख रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बना तो यू आया, तो यू के साथ हम क्या लगाते हैं, वर लगाते, यू वर। उसके बाद टू बी टीच का टॉट और आई का मी हो गया। उसी तरह थर्ड क्वेश्चन देखिएगा, थर्ड क्वेश्चन देखिए, आई विल हैव टू टीच यू, बस हेल्पिंग वर्ब देखो, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब, सिर्फ हेल्पिंग वर्ब। तो यहाँ पे आई विल हैव टू टीच यू, यू विल हैव टू बी टॉट बाय हिम, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, मतलब हेल्पिंग वर्ब के साथ 2 + V1 रहा। तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में क्या करोगे, हेल्पिंग वर्ब 2 + B + वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। जैसे लास्ट क्वेश्चन देखो, आई हैड टू टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ता था, तो अच्छी बात है ना जी। ही हैज़ टू टीच राम, उसे राम को पढ़ाना पड़ता है। आई हैव टू टीच यू, मुझे तुम्हें पढ़ाना पड़ता है। तो किसी भी तरीके का सेंटेंस रहेगा, जैसे आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता है, सॉरी आई हैड टू गो देयर, मुझे वहाँ जाना पड़ता था, आई एम रियली सॉरी बाबू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये स्पेशल रूल का मोडास के रिगार्डिंग और ये हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग था कि एक्टिव से पैसिव कैसे बनाइएगा। अब यही सेंटेंस तुमको दे देगा, सुनिए बच्चे लोग, अगर यही सेंटेंस दे देगा, दूर नहीं जाना है बाबू, ये पूरे वीडियो को अंत तक देखिए। मेरा जितना भी वीडियो है ना, आप शुरू से अंत तक देखो, नया नया चीज़ मिलेगा, नया नया जानकारी होगा, और आपका फाउंडेशन जो अंग्रेजी का है ना वो बनेगा, भविष्य में आपका काम होगा। अब आप मेरा नाम लीजिएगा। और यहाँ पर देखिए क्या हम बता रहे हैं, जैसे हम यहाँ पर लिखें आई एम टू हेल्प द पुअर, करता तो कोई नहीं है गरीब की मदद। जब मदद करने की बात आती है तो सब कोई बोलता है हमने इसके बड़ा कोई गरीब है। आई एम टू हेल्प द पुअर, राइट, मैं गरीब की मदद करने वाला हूँ, राइट बाबू, मैं गरीब की मदद करने वाला हूँ। तो यहाँ पर देखिए, अरे यहाँ ये सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब वाला है भाई, यहाँ पे क्या आया, हेल्पिंग वर्ब 2 + V1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द पुअर, और द पुअर के साथ इज टू बी हेल्प बाय मी, ऐसे बनेगा। अगर ये सेंटेंस इंट्रोगेटिव में रहा, जैसे हम लिखें वाज आई टू बाय अ कार, क्या मैं एक गाड़ी खरीदने वाला था, ऐसा सेंटेंस रहेगा तो आपको घबराना नहीं है। हम बता दिए हैं लेक्चर 1 में ट्रिक्स। जो बच्चा मेरा ये लेक्चर 2 वॉइस का देख रहा है, आप लेक्चर 1 देख लो, उसमें टेंस के रिगार्डिंग सारा कॉन्सेप्ट दिया गया है, उसको देख लोगे। उससे भी हर साल 1-2 नंबर का क्वेश्चन आता है, तो छूटना नहीं चाहिए आपका एक नंबर। मैं यहाँ पर आपके एक नंबर के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप मेरे मेहनत को आप मेरे मेहनत को यूटिलाइज़ कीजिए। मुझे अच्छा लगेगा जब हर बच्चे का अच्छा नंबर आएगा। आई रियली फील ग्रेट इफ़ यू गेट अ गुड मार्क्स इन योर एग्ज़ाम। वाज आई टू बाय अ कार, राइट। तो यहाँ पर हम देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब है और 2 + V1 वाला कंसेप्ट है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, तो हम बोले कि दुनिया का कोई भी सेंटेंस रहेगा इंट्रोगेटिव रहेगा, कुछ भी रहेगा, आपको क्या करना है, पॉजिटिव सेंटेंस में चेंज करना है, क्योंकि हम पॉजिटिव स्ट्रक्चर सिर्फ जानते हैं। अब पॉजिटिव बना लिए, उसके बाद इंट्रोगेटिव में करना है, वही रूल्स फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम इसका क्या बना दिए, पॉजिटिव बनाए, आई वाज टू बाय अ कार, ये पॉजिटिव बनाए। अब इसका हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, a car was to be bought a car was to be bought by me, ये तुम्हारा क्या हो गया, पैसिव वॉइस। अब इसका ये क्वेश्चन तो मेरा किस में था,
क्वेश्चन मेरा इंट्रोगेटिव में ना था, तो ये तो इसको तो हम पहले पॉजिटिव बनाए और पॉजिटिव बनाने के बाद पैसिव वॉइस में चेंज किए। ये पॉजिटिव सेंटेंस का था ना, तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस करने के लिए वाज को हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे। वाज a car to be bought by me। ये तुम्हारा इसका क्या बन गया, पैसिव वॉइस। देखिए कैसे बना, बस इंट्रोगेटिव रहा, या यहाँ पे वाई लगेगा तो यहाँ पे हम वाई लगा देंगे, वेन रहेगा तो वेन लगा देंगे। तो यहाँ आपको बस तरीका समझना है कैसे क्वेश्चन बनाना है। तो ये मॉडल्स का था और ये क्या था, हेल्पिंग वर्ब 2 + V1 था। इसके बाद हम आगे देखिए, और देखो, और ये चीज़ पैसिव वॉइस में भी क्वेश्चन दे देगा, मानो ये दे देगा पैसिव वॉइस में, तो इसका एक्टिव वॉइस आप बना लेना, बस इजी है। मतलब हेल्पिंग मोडास B + V3 रहेगा, उसको पैसिव वॉइस में करना है तो मोडास V + 1 करना है, बस उसको कुछ नहीं। जैसे एक सेंटेंस देखो पैसिव वॉइस से दे रहे, आई कैन बी हेल्प बाय यू, तो हम देख रहे मोडास के साथ बी है, बी के साथ क्या है, वर्ब का, मोडास के साथ बी है, बी के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म में, ये पैसिव वॉइस में। अब इसका एक्टिव वॉइस तो बाय यू की जगह पे यू लिखेंगे, जो मोडास होता है मोडास लिखे, उसके बाद मोडास के बाद हेल्प क्या है, मोडास + V1 यूज़ होता है किसमें, एक्टिव वॉइस में, तो V1 दिए। यू कैन, आई का क्या लिखेंगे, मी, यू कैन हेल्प मी, ये क्या हो गया तुम्हारा एक्टिव वॉइस में। अब ये मेरा सही बना या गलत बना, फिर से ये एक्टिव वॉइस हो गया तो इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो सेम आना चाहिए। मी का क्या करेंगे, आई, मी का क्या किया आई, उसके बाद कैन, बी हेल्प, यू का क्या किया बाय यू। तो इसका मतलब मेरा जो बना हुआ है पैसिव से हम जो एक्टिव किए हैं वो गलत नहीं है, सही है। चलिए अब देखिए अगला रूल्स, V1 + ऑब्जेक्ट। तो V1 + ऑब्जेक्ट जहाँ पे रहेगा, ये V1 + ऑब्जेक्ट क्या बताना चाह रहे हैं, तो कुछ ऐसा सेंटेंस होता है बच्चे लोग जहाँ पर हम क्या देते हैं, ऑर्डर देते हैं, जहाँ पर हम ऑर्डर देते हैं, कुछ ऐसा सेंटेंस होता है। देखिएगा कुछ ऐसा सेंटेंस होता है, तो उस सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इम्परेटिव सेंटेंस। इम्परेटिव सेंटेंस में या तो ऑर्डर दिया जाता है, या रिक्वेस्ट, या क्या होता है, सजेशन या एडवाइस। ध्यान दीजिएगा, ये 3 घटना घटेगी, या तो ऑर्डर, रिक्वेस्ट या सजेशन। और इसका जो फॉर्मेट होता है V1 + अदर वर्ड होता है, V1 + अदर वर्ड रहेगा, वर्ब के साथ अदर वर्ड। अगर ऑर्डर दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, एक्टिव वॉइस में, देखिएगा एक्टिव वॉइस है और इधर क्या रहेगा, पैसिव वॉइस। तो एक्टिव वॉइस में क्या रहेगा, ऑर्डर दिया जाएगा। जैसे मानो, पहले एक चीज़ और समझिए, जैसे यहाँ पे सेंटेंस है गो देयर, और यहाँ पे सेंटेंस है प्लीज़ सीट हेयर, और एक सेंटेंस और है टेक मेडिसिन ऑन टाइम, टेक मेडिसिन ऑन टाइम। तो ये फर्स्ट सेंटेंस, सेकंड सेंटेंस और ये थर्ड सेंटेंस। तो नहीं लग रहा, फर्स्ट सेंटेंस में ऑर्डर हो रहा है, दूसरे सेंटेंस में रिक्वेस्ट हो रहा है, तीसरे सेंटेंस में क्या हो रहा है तुम्हारा, सजेशन या एडवाइस हो रहा है। और इम्परेटिव सेंटेंस को मेरा एक और डिफिनेशन है बाबू, इम्परेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, शॉर्ट सेंटेंस बोलते हैं। और शॉर्ट सेंटेंस इस कन्वर्सेशन में काफ़ी यूज़ होता है। if anybody would like to be a good speaker, right, if you really want to be a good speaker, तो यहाँ पे छोटे छोटे सेंटेंस यूज़ करते हैं लोग, जैसे गो देयर, कम हेयर, टेक योर प्लेस, डोंट मेक अ नॉइस इन द क्लासरूम, सच काइंड ऑफ सेंटेंस दे यूज़, राइट। तो मतलब इम्परेटिव सेंटेंस का भी काफ़ी बड़ा रोल होता है। शॉर्ट सेंटेंस होता है जैसे पंखा बंद कर दो, स्विच ऑफ द फैन। तो इम्परेटिव सेंटेंस को ही हम, ये छोटा सेंटेंस है, तो इम्परेटिव सेंटेंस को मेरा डिफिनेशन होता है छोटा सेंटेंस, मतलब शॉर्ट सेंटेंस। और वो छोटे सेंटेंस में या तो हम किसी को ऑर्डर दे सकते हैं,
या रिक्वेस्ट करते हैं या सजेशन या एडवाइस। तो पहला सेंटेंस वहाँ जाओ, जैसे एक्सप्रेशन देखो, बॉडी लैंग्वेज देखो, वहाँ जाओ, मन से पढ़ो, एग्ज़ाम आने वाला है। तो ये क्या है, मतलब इम्परेटिव सेंटेंस का ऑर्डर वाला सेंटेंस है। अब बोलेंगे कि ऑर्डर वाले सेंटेंस को हम है ना बाबू माइनस को प्लस, प्लस को माइनस बना देते, जैसे गो देयर है ना, राइट। तो गो देयर वहाँ जाओ, अब इसको रिक्वेस्ट वाला बनाना है तो प्लीज़ गो देयर कर दो, तो ये क्या हो गया, क्या हो जाएगा, रिक्वेस्ट वाला। लेकिन बउआ प्लीज़ गो देयर बोलना है तो ऐसे कभी मत बोलेगा ए प्लीज़ गो देयर, तो भी बेचारा बोलेगा कि रिक्वेस्ट कर रहा है कि क्या कर रहा है तुम। तो रिक्वेस्ट जब करोगे तो पोलाइटली बोलना है, गो प्लीज़ सीट हेयर। तो अगर किसी को रिक्वेस्ट करोगे तो पोलाइटली, मतलब तुम्हारा जेस्चर पोस्चर होना चाहिए ना, वो काफ़ी हम्बल पोलाइट होना चाहिए। टेक मेडिसिन ऑन टाइम, समय पर दवा लेनी चाहिए। देख के लग रहा है कि बंदा आपको एडवाइस सजेशन दे रहा। हम बोले स्टडी ऑन टाइम, तो स्टडी ऑन टाइम मतलब क्या हुआ, कम कोचिंग ऑन टाइम। तो ये क्या हो गया बाबू, किसी को हम सजेशन एडवाइस दे रहे। तो पहला वाला सेंटेंस ऑर्डर, रिक्वेस्ट और प्लीज़ और काइंडली। देखिएगा रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा प्लीज़ या काइंडली रहेगा, रिक्वेस्ट वाले सेंटेंस में हमेशा क्या रहेगा, प्लीज़ और काइंडली रहेगा। तो इम्परेटिव सेंटेंस समझ में आया। इम्परेटिव सेंटेंस में V1 प्लस अदर वर्ड रहता है। अब आ जाते हैं जो टेबल आपके लिए हम बनाए हैं। तो यहाँ पर एक मिनट, ये वाला देखिएगा आप बाबू, ये वाला भी मत देखो, ये इम्परेटिव सेंटेंस ये वाला बता रहे हैं हम। ऑर्डर हुआ, इसमें रिक्वेस्ट हुआ और क्या हुआ, एडवाइस। जब देखोगे गो देयर ऑर्डर हुआ, जब ऑर्डर होगा ना तो आपको ये लगा देना, यू आर ऑर्डर्ड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। जब रिक्वेस्ट होगा तो आपको क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। ऊपर वाला किसके लिए है बच्चा, ऑर्डर के लिए, नीचे वाला किसके लिए है, रिक्वेस्ट के लिए। ये ऑर्डर और ये क्या है, रिक्वेस्ट के लिए। अच्छा, एक बच्चे क्वेश्चन आ सकता है, सर यहाँ गो देयर है तो यहाँ पे हम कहाँ से ग्रामेटिशियन यू चिपका दिया यहाँ पे। तो बाबू गो देयर हम बोले तो हम के को बोले बबुआ, whom I say, to whom I say, that's what I am asking। किसको हम बोल रहे हैं, गो देयर, तो ऑब्वियसली सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं ना कि वहाँ जाओ, सिट हेयर, स्टडी प्रॉपर्ली, तो सेकंड पर्सन को बोल रहे हैं। सेकंड पर्सन होता क्या है मेरे बिहार बोर्ड के बच्चे, यू होता है। और यू जो होता है इसीलिए सेकंड पर्सन होता है, इसीलिए यहाँ पे हम यू का यूज़ किए हैं। अब पैसिव वॉइस में तो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है, तो ऑर्डर का सेंस रहेगा तो यहाँ पे ऑर्डर की जगह पे ऑर्डर दिए, उसके बाद टू प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। तो अब कोई पूछेगा यहाँ पर जो इम्परेटिव सेंटेंस है ना, सब्जेक्ट होता है, हिडन सब्जेक्ट होता है, और वो हिडन सब्जेक्ट यू होता है, और वो दिखता कहाँ है, पैसिव वॉइस में दिखता है जब हम बनाते हैं। तो गो देयर ऑर्डर है, तो इसका जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो देखो स्ट्रक्चर, सबसे पहले हम क्या लगाएंगे, यू आर ऑर्डर्ड, क्या लगाए, यू आर ऑर्डर्ड। उसके बाद क्या था स्ट्रक्चर में, टू और गो देयर, तो टू गो देयर एज इट इज। ऑर्डर होगा तो यू आर, जैसे हम बोलेंगे स्टैंड अप तो यू आर ऑर्डर टू स्टैंड अप, सीट हेयर यू आर ऑर्डर टू सीट हेयर। तो यहाँ पर जहाँ भी ऑर्डर वहाँ पे यू आर ऑर्डर्ड प्लस टू प्लस V1 यूज़ करना। अब जैसे ए के बाद आ जाओ सी नंबर, प्लीज़ काइंडली सीट पीसफुली, राइट, काइंडली सीट या प्लीज़ सीट पीसफुली या काइंडली सीट पीसफुली। तो ये रिक्वेस्ट हुआ, तो जब रिक्वेस्ट होगा तो आप ये वाला यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट पीसफुली, यू आर रिक्वेस्टेड टू सीट पीसफुली, ये क्या हो गया, रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस। और जब रिक्वेस्ट करेंगे तो प्लीज़, जब रिक्वेस्ट वाला सेंटेंस रहेगा एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में यू आर रिक्वेस्टेड के बाद प्लीज़ नहीं लगाएंगे, प्लीज़ और काइंडली को हटा देते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो हेल्प दी पुअर, हाँ ये वाला जो है ना डी नंबर और ई नंबर अभी बताएंगे। अब एक चीज़, ऑर्डर दो तरीके से दे सकते हैं, एक गो देयर ऑर्डर दिए, ऑर्डर इस तरीके से भी दे सकते हैं, निगेटिव वे में भी, डोंट गो देयर मतलब गो देयर तो जाने के लिए कमांड कर रहे हैं, ऑर्डर देने, डोंट गो देयर मना कर रहे हैं, मत जाओ वहाँ।
तो जब निगेटिव रहेगा ना तो यू आर ऑर्डर्ड के बाद नॉट लगाना। बच्चा लोग यहाँ पे क्या कंफ्यूज करता है, आर के बाद, वो तो उसको तो पता है कि अरे इज एम आर के बाद हम निगेटिव सेंटेंस में जो प्लेस होता है नॉट का हेल्पिंग वर्ब के बाद होता है। हाँ होता है, गलत नहीं सोच रहे हो, लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी होता है। तो एक्सेप्शनल केस है यहाँ पर कि यहाँ पर जब एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे तो ऑर्डर के पहले नहीं, आर के बाद नहीं, ऑर्डर के बाद नॉट लगाएंगे। यू आर ऑर्डर्ड नॉट, ऑप्शन में एग्जाम में यही देगा, यू आर नॉट ऑर्डर टू गो देयर, और एक रहेगा यू आर ऑर्डर नॉट टू गो देयर। तो ये माइंड में रखोगे, जब डोंट गो देयर रहा तो यू आर नॉट ऑर्डर नहीं लिखना है, यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू गो देयर, डोंट स्टैंड देयर या डोंट स्टैंड अप, तो यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू स्टैंड अप, ये आपको करना है, निगेटिव रहेगा। अब यहाँ पे एडवाइस सजेशन के लिए आप समझिए, ये तो ऑर्डर रिक्वेस्ट के लिए हम आपको बताएं, एडवाइस और सजेशन के लिए यहीं पे हम स्ट्रक्चर लिख देते हैं। एडवाइस और सजेशन के लिए मतलब डी और ई के लिए यहाँ पे हम स्ट्रक्चर लिख रहे हैं। क्या है, सबसे पहले एडवाइस और सजेशन के लिए ये चिपकाइएगा मत, यू आर सजेस्टेड, यू आर एडवाइस, उसके लिए आपको ये फॉलो करना है। क्या फॉलो करना है, सब्जेक्ट जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा उसको हम सब्जेक्ट बनाएंगे, उसके बाद शुड लगाएंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। सही है। अगर निगेटिव रहेगा, अगर ये तो पॉजिटिव के लिए, अगर निगेटिव सेंटेंस रहेगा डोंट हेल्प द पुअर, तब वहाँ पर क्या हो जाएगा, सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाने के बाद शुड लिखेंगे, शुड के बाद नॉट, नॉट के बाद बी, बी के बाद वर्ब का कौन सा फॉर्म हो जाएगा, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाएंगे, शुड लिखेंगे, नॉट बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। जैसे हेल्प दी पुअर, तो हेल्प दी पुअर, द पुअर क्या है, ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बन गया, उसके बाद शुड, उसके बाद बी हेल्प्ड हो गया। डोंट हेल्प दी पुअर, तो द पुअर जो ऑब्जेक्ट था यहाँ पे हम सब्जेक्ट बनाएं, जाहिर सा बात है ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बन जाता। उसके बाद शुड, शुड के बाद नॉट लगाएं, नॉट के बाद यहाँ पे बी था, बी के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो इम्परेटिव सेंटेंस में ये सीखे, अगर ऑर्डर होगा तो यू आर ऑर्डर्ड प्लस 2 प्लस V1, अगर रिक्वेस्ट होगा तो यू आर रिक्वेस्टेड 2 प्लस V1, और एडवाइस सजेशन होगा तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट जो होगा सब्जेक्ट शुड प्लस बी प्लस V3। निगेटिव होगा तो शुड के बाद क्या लगा देना है, नॉट लगा देना है, बी लगाना, वर्ब का थर्ड फॉर्म हो जाएगा, राइट। अब एक चीज़ और माइंड में रखोगे, ये तो ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस हो गया। ऑर्डर रिक्वेस्ट एडवाइस के बाद आप आ जाओ यहाँ पर V1 ऑब्जेक्ट के बारे में। V1 और ऑब्जेक्ट, कुछ यहाँ पर हम सोच रहे हैं बच्चे लोग आपको क्वेश्चन दें, लेकिन आप लोग तो मेहनत कहाँ करोगे, क्वेश्चन देंगे तो बनाओगे ही नहीं। लेकिन कुछ क्वेश्चन हम देंगे बाबू लास्ट में, और उस क्वेश्चन को बना के आपको बोल देना है कि बना के आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हाँ, इसमें एक चीज़ अभी हम देखें, हम यही सोचते हैं ना बाबू कि जो चीज़ पढ़ाएं बच्चे को तो फ्रॉम बॉटम टू टॉप, फ्रॉम A to Z। तो यहाँ पर एक चीज़ और कि यहाँ पे ये एडवाइस और सजेशन में, एडवाइस जैसे एडवाइस और सजेशन में, एडवाइस और सजेशन में शुड कहाँ से आया, जैसे यहाँ पे यू कहाँ से आया था बता दिए, यू कहाँ से आया, यू सेकंड पर्सन होता है, और जाहिर सी बात है हम ऑर्डर कमांड रिक्वेस्ट किसी को भी देते हैं वो सेकंड पर्सन को देते हैं तो यू आया। लेकिन यहाँ पे शुड इसलिए आया, किसी को भी सजेशन एडवाइस देते तो शुड लगाते ना, तुम्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए, तुम्हें अपने फ्यूचर के बारे में, भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। और बच्चे लोग एक चीज़ बताता हूँ, तुम्ही को सोचना है फ्यूचर के बारे में, यू हैव टू थिंक अबाउट योर फ्यूचर, टू बी वेरी ऑनेस्ट। नोबडी विल केयर अबाउट एनीवन बाबू। तो आपको सोचना है आपका फ्यूचर ब्राइट कैसे होगा, आपका फ्यूचर बेहतर कैसे होगा, आप उसके लिए आपको सोचना है, आपको क्वेश्चन करना है खुद से। तो हम हर बच्चे को बताते रहते हैं, अगर आपको लाइफ में कुछ बनना है ना तो उसके लिए कोई शॉर्टकट नहीं है, उसके लिए बस आपको मेहनत करना है, ईमानदारी दिखाना है। और स्टूडेंट हो आप लोग, गोल्डन पीरियड है आपका, स्टूडेंट
जो लाइफ होता है वो गोल्डन लाइफ होता है, गोल्डन पीरियड होता है, गोल्डन मोमेंट होता है। तो इसको जितने अच्छे से यूटिलाइज़ करोगे ना, इसी का तुमको ऊपर वाले भगवान जी रिज़ल्ट देंगे। तो आपका रिज़ल्ट आपके एक्शन पर है, आपका एक्शन पे। तो देखो जो मेरा एक्शन हो रहा है उसका कहीं ना कहीं रिएक्शन तो नहीं हो रहा है। तो ये आप कैलकुलेट कीजिए, खुद से पूछिए और सही जगह पर मेहनत कीजिए, ईमानदारी दिखाइए। क्योंकि ईमानदारी आप किसी दूसरे के लिए नहीं बाबू, आप अपने भविष्य के लिए दिखा रहे हैं। तो अपने भविष्य के लिए तो ईमानदारी आपको दिखाना चाहिए। तो अब आते हैं मुद्दा पे बाबू। कभी कभी थोड़ा थोड़ा चीज़ आपको समझाते हैं दिस काइंड ऑफ पॉइंट्स बाबू, सो दैट यू कैन गेट टू नो द फैक्ट, दैट्स द फैक्ट ओनली। तो यहाँ पर शुड क्यों आया? शुड इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे हम एडवाइस और सजेशन दे रहे हैं। ओके, एडवाइस और सजेशन के लिए हम शुड मोडास जो टॉपिक पढ़ाएंगे ना, वहाँ पे सारा चीज़ तुम्हारा क्लियर हो जाएगा। ये तो इम्परेटिव सेंटेंस था। अब इम्परेटिव सेंटेंस के बाद देखो V1 ऑब्जेक्ट रहा, V1 ऑब्जेक्ट रहा। जैसे यहाँ पे क्लोज द डोर, तो क्लोज का मतलब क्या होता है? बंद करना, क्या? दरवाज़ा। तो यहाँ पे क्या हो गया? V1 प्लस ऑब्जेक्ट है। तो ये इस लॉजिक में हम क्या लगाते हैं? एक फार्मूला है यहाँ पे, लेट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट। V1 के साथ अदर वर्ड रहेगा तो उसमें ऑर्डर होगा, तो यू आर ऑर्डर। इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। क्लोज द डोर, तो इसमें भी हम क्या बोल रहे हैं? क्लोज द डोर, ऑर्डर दे। लेकिन क्लोज द डोर इसमें V1 के साथ बंद करो, क्या बंद करो? दरवाज़ा बंद करो। लेकिन गो देर, वहाँ जाओ। तो यहाँ पर अदर वर्ड है V1 के साथ, ऑब्जेक्ट नहीं है। जब V1 के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, जैसे V1 के साथ ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं बाबू? एक मेरा वीडियो ये वाला देख लो आप लोग, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट। मतलब जो भी सेंटेंस होता है ना, उसमें सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होता है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है। बेसिक ग्रामर वाला बाबू ये वीडियो है कि जो भी सेंटेंस है उसमें ये सारा चीज़ होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे को प्रॉब्लम होता है ऑब्जेक्ट क्या होता है, उसका फंक्शन क्या होता है। उसके लिए मैं ये वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पे है, आप देख सकते हो, अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हो। तो V1 ऑब्जेक्ट, राइट? V1 के साथ जैसे मतलब काम होता है ना, क्या अभी हम काम कर रहे हैं, तो क्या काम कर रहे हैं बाबू? हिंदी पढ़ा रहे हैं? नहीं, अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं बाबू। तो काम जैसे दौड़ना, खाना, क्या खा रहे हैं? बिरयानी खा रहे हैं। और जैसे ये लिखना, क्या लिख रहे हैं? लेटर लिख रहे हैं, नॉवल लिख रहे हैं। तो जो काम कर रहे हैं, क्या काम कर रहे हैं, उसी को हम क्या करते हैं? ऑब्जेक्ट। जैसे बंद कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं? दरवाज़ा। ब्रिंग, ला रहे हैं तो क्या ला रहे हैं? एक गिलास पानी। अब यही सेंटेंस को निगेटिव में लिखा, डोंट क्लोज द डोर, दरवाज़ा मत बंद करो, डोंट ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, पानी मत लाओ, एक गिलास पानी मत लाओ। तो यहाँ पर V1 के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा, तो सबसे पहले लेट लिखेंगे, और जो ऑब्जेक्ट है मेरा उसको क्या बनाएंगे? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट बन गया। उसके बाद बी लगाएंगे। अब क्लोज का V3 क्या हो जाएगा? क्लोज। लेट द डोर बी क्लोज, ये तुम्हारा क्या हो गया? पैसिव वॉइस में चेंज हो गया। उसी तरह ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, तो यहाँ पे ब्रिंग क्या हो गया? तुम्हारा V1 हो गया, और ये गिलास ऑफ वाटर क्या हो गया बच्चा? ऑब्जेक्ट। तो लेट सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद अ गिलास ऑफ वाटर जो है वो तुम्हारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को खुद अभी जस्ट बोल रहे हैं कि ऑब्जेक्ट को क्या बना देना? सब्जेक्ट। तो यहाँ पर लेट अ गिलास ऑफ वाटर, उसके बाद सब्जेक्ट बनाने के बाद बी लगाना। अब ब्रिंग का V3 क्या होता है? ब्रॉट होता है। तो देखिएगा, अब देखिए एक चीज़ बता रहे हैं, अगर आपको, जो बच्चे मेरा वीडियो देख रहे हो अभी, अब ब्रिंग पता ही नहीं है कि ब्रिंग वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, अब ब्रिंग का V2 V3 ब्रॉट होता है, तो फिर एग्ज़ाम में आपको ये जानने के बाद भी आपसे नहीं बनेगा कि वर्ब का थर्ड फॉर्म अगर आपको पता नहीं है तो उल्टा सीधा बना के आ जाओगे। तो वर्ब का फॉर्म हम जो चीज़ ज़रूरत है, जिसको करना ज़रूरी है, वहाँ पे हम आपको बोलेंगे मेहनत करो, ज़्यादा एक्स्ट्रा नहीं। देखो ऐसे वॉइस कितने दिन का? 8 दिन का 8 पीरियड्स होता है, लेकिन इतना टाइम ना तुम्हारे पास है ना मेरे पास है। तो हम सोच रहे हैं कि हम इसीलिए ये सारा टेक्निक्स मतलब इस तरीके से, इस पैटर्न से बता रहे हैं कि जितना ईजीएस्ट वे में, सिंपल वे में तुमको कॉन्सेप्ट क्लियर हो और एग्ज़ाम दे के अच्छे से आओ।
तो यहाँ पर आपको चीज़ समझना है कि छोटा छोटा वर्ब का जो फॉर्म होता है, आपके पास कोई भी ग्रामर की बुक है तो उसमें वर्ब का फॉर्म आप याद कर लो। और तरीका जानने के लिए बाबू मेरा जो प्लेलिस्ट वाले इंग्लिश बिहार बोर्ड इंग्लिश 12th वाले प्लेलिस्ट में मेरे यूट्यूब चैनल में प्लेलिस्ट है अलग, CBSE बोर्ड का अलग वीडियो है, बिहार बोर्ड का अलग है, कंपटीशन का अलग है। तो बिहार बोर्ड इंग्लिश 100 मार्क्स वाले में आप जाइएगा, उसमें सारा ये सब V1 V2 कैसे बनाते हैं, V3 कैसे बनाते हैं, V4 कैसे बनाते हैं, ये चीज़ आपको पता चल जाएगा, आपको याद करने की ज़रूरत नहीं। तो हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है बाबू। तो ये हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सॉल्व कैसे होगा, थोड़ा सा तो आपको मेहनत करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो आप अपने तरफ से अटेम्प्ट लेना पड़ेगा। हम अपने तरफ से पूरा कोशिश करें, बच्चे लोग को मन से पढ़ाएं, हर चीज़ बताएं, हर चीज़ के बारे में इन्फॉर्मेशन दें। वहाँ पे जाके मेरा वीडियो देख लो, ये चीज़ को करो, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस में अच्छा नंबर लाना है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म का नॉलेज रखो, और सब बता दिए और आप करोगे नहीं तो फिर क्या उसका रिजल्ट होगा। आप लोग तो काफ़ी स्मार्ट हो बाबू। तो ये तुम्हारा क्या हो गया, तुम V1 ऑब्जेक्ट तो लेट सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। अगर डोंट रहेगा तो इसके बाद सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद हम क्या लगा देंगे, एक चीज़ नॉट लगाएंगे, उसके बाद बी, उसके बाद V3। जैसे लेट द डोर नॉट बी क्लोज्ड, उसके बाद देखो जैसे डोंट ब्रिंग अ गिलास ऑफ वाटर, लेट अ गिलास ऑफ वाटर नॉट बी ब्रॉट, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस। ये था स्पेशल स्ट्रक्चर में। अब देखिए लास्ट जो है बाबू, तुम ये रहा तुम्हारा एक्टिव से पैसिव। लेट वाला रहेगा और उसको एक्टिव से पैसिव करना रहेगा, तो क्या करेंगे, लेट की जगह पे हम लेट ही लिखते हैं, और जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पे यू ऑब्जेक्ट है तो इसको मतलब जैसे लेट के जगह पे लेट लिखेंगे, जो ऑब्जेक्ट होगा उसको हम सब्जेक्ट बना देंगे, उसके बाद बी, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, और जो यहाँ पे मी रहा तो मी देंगे, यू अस रहा तो अस देंगे। तो लेट लिखे, यू ऑब्जेक्ट था तो इसको हम सब्जेक्ट बनाएं, उसके बाद बी लिखें, हेल्प का V3 हेल्प हो गया, मी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, बाय मी लिखेंगे, मी के जगह पे हम क्या लिखेंगे, बाय मी लिखेंगे। उसके बाद लेट अस पोस्ट दिस लेटर, तो लेट के जगह पे लेट, उसके बाद दिस लेटर मतलब पोस्ट डालो क्या, दिस लेटर इस पत्र को, तो इस पत्र क्या हो गया ऑब्जेक्ट, लेट दिस लेटर बी पोस्टेड बाय अस। तो ये तुम्हारा लास्ट रूल था एक्टिव से पैसिव स्पेशल रूल। स्पेशल रूल में क्या देखिए, मोडाल्स का था, हेल्पिंग वर्ब था, सब क्या था स्पेशल रूल में, देख लीजिए एक बार। सबसे पहले क्या था, मोडाल्स प्लस V1 था, तो उसका तुमको बताएं कि मोडाल्स प्लस B प्लस V3 होता है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब को आप कैसे एक्टिव से पैसिव, पैसिव से एक्टिव में चेंज कीजिएगा। उसके बाद बच्चे लोग था V1 के साथ ऑब्जेक्ट रहेगा तो आपको एक्टिव से पैसिव में कैसे चेंज करना है। अब और V1 के साथ अदर वर्ड रहता है तो उसमें इम्परेटिव सेंटेंस वाले में हम कैसे एक्टिव से पैसिव करते हैं, उसमें हमको पता करना पड़ता है सेंटेंस में ऑर्डर हो रहा है, रिक्वेस्ट हो रहा है, एडवाइस हो रहा है, सजेशन हो रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम कंडीशन यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए बच्चे लोग, ये थोड़ा सा यूनिक कॉन्सेप्ट है बाबू, यहाँ पे बच्चे लोग काफ़ी मिस्टेक और धोखा खा जाते हैं। तो मैं हर चीज़ को आपके लिए सजा के यहाँ पे लाया हूँ कि बच्चा मेरा जो है वो उसे कहीं से भी प्रॉब्लम ना हो, तो इसको पढ़िएगा। वो तो सारा रूल हो गया बच्चे लोग, आप टेंशन नहीं ले, इतना आप करो, खेल ख़त्म, टेंशन ख़त्म। अब इसी तरह मैं नरेशन पढ़ाने जा रहा हूँ बाबू। नरेशन जिस बच्चे को दिक्कत है, होता है, बहुत बार पढ़ता है, भूल जाता है, बोल दो अल्फ़ा इंग्लिश एकेडमी में आने के लिए, और उसमें मैं नरेशन इस तरीके से बताऊंगा ना बाबू कि आप नरेशन कभी नहीं भूलिएगा। नरेशन रहेगा, अभी सारा वीडियो अब आना स्टार्ट हो गया बाबू इस चैनल पे। अब मैं पक्का आप लोग के लिए मैं पूरा कोशिश करता हूं बाबू कि मैं कुछ टाइम दूं आपके लिए, तो मैं प्रयास कर रहा हूं, आपको भी प्रयास करना है, जो भी हम बताएं उसको अच्छे से घर पे मेहनत करना है। तो ये चीज़ देखिए, समबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, पब्लिक, वी, दे, ETC में है तो पैसिव वॉइस में बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाते हैं।
पहला ये चीज़ ध्यान दीजिएगा। अगर समबडी, नोबडी, नथिंग, एवरीवन, एनीवन, एनीबडी, पब्लिक, वी दे रहेगा तो पैसिव वॉइस में हम बाय प्लस सब्जेक्ट नहीं लगाते। जैसे एक सेंटेंस है यहाँ पर, जैसे एक सेंटेंस है, ये सेंटेंस देखो, एवरीवन इज स्पीकिंग तमिल, राइट, एवरीवन इज स्पीकिंग तमिल। तो हम देखें इज प्लस वी फोर, हम तो तुमको बता दिए इज प्लस वी फोर क्या होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो ये क्या है, मेरा सब्जेक्ट है, ये मेरा क्या है, समझिएगा क्या बताया जा रहा है, ये मेरा क्या है, सब्जेक्ट है, और ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे लिखेंगे तमिल, और ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है, तो एक लैंग्वेज की बात हो रही है, तो इज तमिल इज बीइंग, स्पीकिंग का क्या होगा, स्पोकन। बाय एवरीवन हम लोग को नहीं लिखना है, ये चीज़ हमको नहीं करना, बस यहीं तक आंसर होगा, डेडलाइन यहीं तक होगा बच्चे लोग, समझ रहे हो, यहाँ तक। तमिल इज़ बीइंग स्पोकन, हम लोग क्या करते हैं, तमिल इज़ बीइंग स्पोकन बाय एवरीवन, एक ऑप्शन में दे देगा तमिल इज़ बीइंग स्पोकन बाय एवरीवन, और एक में दे देगा सिर्फ तमिल इज़ बीइंग स्पोकन, तमिल इज़ बीइंग स्पोकन। तो आपको इसको सही करना है, क्योंकि रूल कहता है कि समबडी, नोबडी, नथिंग के साथ बाय प्लस नहीं लगाते सब्जेक्ट में, पैसिव वॉइस में, तो ये वाला सही हो जाएगा। उसके बाद अगर क्वेश्चन देखो, एनीवन हेल्प्स मी, तो देख रहे हैं बच्चा, एनीवन हेल्प्स मी, तो अब तो तुम लोग तो होशियार समझदार हो गया होगा। V5 तो सिंपल प्रेजेंट टेंस और एक्टिव वॉइस, तो मी का क्या होगा, मी ऑब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट, मी का आई हो जाएगा, आई के साथ एम लगाते, आई एम हेल्प। तो अब बस यहीं पर बाय एनीवन हम लगाएंगे नहीं, बहुत सारा बच्चा बाय एनीवन लगाता नहीं, आई एम हेल्प्ड, यहीं तक तुम्हारा राइट ऑप्शन, मतलब राइट आंसर होगा, यहीं तक आपको बनाना है। इसके साथ बाय प्लस सब्जेक्ट पैसिव वॉइस में हम नहीं लगाते हैं, इसके साथ बाय नहीं लगता है। अब जैसे यहाँ पे एक और रूल है, यहाँ पे हम देखो, इसीलिए हम यहाँ पे क्या कर दिए थे, लाइन, बॉर्डर लाइन दे दिए थे, एवं हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाते हैं। नॉट कहाँ पे लगाएंगे, देखिएगा बाबू, अगर नोबडी है, क्या है, नोबडी, नोबडी क्या सेंस देता है, निगेटिव सेंस देता है, नोबडी और नथिंग है, तो उसमें जब हम पैसिव वॉइस बनाएंगे तो उसमें हम नॉट ऐड करेंगे। जैसे नोबडी हेल्प्स, सॉरी, नोबडी प्लेज हॉकी, तो यहाँ पर प्लेज हॉकी, तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, हॉकी ऑब्जेक्ट है, तो हॉकी ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट की जगह पे करेंगे, तो हॉकी इज़, अब प्ले का V3 क्या होता है, प्लेड हो जाएगा, और बाय नोबडी हम नहीं करेंगे। अब यहाँ पे देखो, नोबडी है ना, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद हमको क्या लगाएंगे, नॉट लगाएंगे, और नोबडी के साथ तो बाय प्लस सब्जेक्ट लिखते नहीं है, बाय नोबडी हम नहीं लिखेंगे, बस हॉकी इज़ नॉट प्लेड। नोबडी के साथ और नथिंग के साथ ध्यान दीजिएगा, नोबडी और नथिंग, इसके साथ हमेशा पैसिव वॉइस में नॉट ऐड करते हैं, ऐड करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन में रहेगा हॉकी इज़ नॉट प्लेड, एक ऑप्शन में रहेगा हॉकी इज़ प्लेड, तो देखिएगा अरे नोबडी है, तो सर बताए हैं नॉट रहेगा, क्योंकि नोबडी क्या दे रहा है, इट गिव्स यू निगेटिव सेंस। अगर आप बनाओगे हॉकी इज़ प्लेड, हॉकी खेला जाता है, इज इट गिविंग यू निगेटिव सेंस, कितना अत्याचार होगा, हम तुम कि कोई हमने से 10 लाख लिया, 5 लाख रुपया दे रहा है, तो कितना अफसोस होगा बाबू। तो क्वेश्चन के लॉजिक को समझना है और अच्छे से एग्ज़ाम दे के आना है आपको। तो ये तो जो चीज़ था, ये स्पेशल स्ट्रक्चर है का एक्सेप्शनल रूल है बाबू कि कहाँ पे क्या, इसमें बहुत सारे बच्चे धोखा खा जाते हैं, छोटा सा कॉन्सेप्ट के कारण उनका नंबर 1 नंबर चला जाता है। तो हम बार बार बोल रहे हैं बाबू, एक एक नंबर के लिए सर मेहनत कर रहे हैं, समीर सर एक एक नंबर के लिए मेहनत कर रहे हैं, तो ध्यान दीजिएगा।
मतलब मेरे पे नहीं बाबू, एग्ज़ाम आपका है, आप खुद पे अपना ध्यान दीजिए, मतलब पढ़ाई कीजिएगा बाबू, बस यही चाहते हैं आपसे। अब यहाँ पर देखिए लास्ट है बाबू, एक्सेप्शनल और सुपर रूल। कहीं नहीं मिलेगा बाबू ये सारा चीज़। अब यहाँ पे देखिए, पढ़ो तो मन से बच्चा, राइट, और पढ़ाओ भी तो दम मन से। तो वॉइस एक्सेप्शनल रूल। अब यहाँ पर देखिए वर्ब शोज। हम अभी देखें कि बाय हर जगह प्रीपोजिशन लगा रहे थे, हर जगह बाय, आई हेल्प यू, यू आर हेल्प बाय मी, सी इज टॉकिंग हर, ही इज टॉकिंग हर, सी इज बीइंग टॉक्ड बाय हिम। तो इस टाइप से सब में बाय 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 लग रहा। तो ये ज़रूरी नहीं है कि सब जगह हम बाय ही लगाएं, कहीं पे कुछ ऐसा वर्ब होता है, कुछ ऐसा वर्ब होता है जहाँ पर बाय नहीं लगेगा, बाय के जगह पर एट लगाएंगे, बाय के जगह पर टू लगाएंगे, बाय के जगह पे विथ, बाय के जगह पे इन लगेगा। इसको अच्छे से समझिएगा, इसमें भी बच्चे धोखा खाते हैं। अब भी देखिए कुछ ऐसे वर्ब, जैसे अगर शॉक्ड, अमेज्ड, सरप्राइज, नॉक्ड, ये जहाँ रहा, इसमें आपको क्या लगाना है, बाय नहीं, यहाँ पे एट लगाना। अगर ये रहा प्लीज़, क्वाइट, सेटिस्फाइड, इसके साथ विथ लगाना। इंटरेस्टेड, कंक्लूडेड है तो इसके साथ इन लगाना है। इनवाइटेड, प्रीफर्ड, लिसन, नोर है तो उसके साथ आपको क्या लगाना है, टू लगाना है, इसके साथ बाय नहीं लगाना है। आपको समझ में आएगा। एग्जाम्पल देखिए आप, राहुल नोज मी। हम देखिए अरे वर्ब का फिफ्थ फॉर्म नो आया, तो ये इस ऐसे नहीं बनेगा। जैसे बच्चे इसको कैसे बनाते, ये आंसर होता है उनका। ये 90% बच्चे ये इसका आंसर क्या लिखते हैं, ये लिखते हैं, आई एम नॉन बाय राहुल। भैया यहाँ पे नोज आया, क्या नो, कहाँ गया जी, किधर गया, अरे किधर गया, नो, नो के साथ यहाँ गया, नो के साथ हम क्या लगाते हैं, टू लगाते हैं। तो नो के साथ हम बाय नहीं, नो के जगह पे हम टू। अगर नो वर्ब आया, लिसन आया, प्रीफर्ड आया, इनवाइटेड आया, तो वहाँ पे आप क्या लगाओगे, टू प्रीपोजिशन का यूज़ करोगे बाय के जगह पर। जैसे द आंसर अमेज्ड देम, तो यहाँ पर देखिए अरे अमेज्ड आया, तो अमेज्ड के जगह पे बाय नहीं लगता है, ग्रामेटिशियन कहा है एट लगेगा। तो देम का क्या होगा, दे, ये V2 है तो दे के साथ क्या लगाएं, वर्ब का थर्ड फॉर्म में भी ईडी लगता है, अमेज्ड, और द आंसर क्या हो जाएगा, एट दी आंसर। सी सरप्राइज, तो वी वर्ब सरप्राइज, सरप्राइज के साथ भी हम क्या लगाते हैं, देखो सरप्राइज्ड हो गया, अमेज्ड हो गया, उसके साथ एट लगाते हैं। तो ये याद कर लीजिएगा बच्चे लोग, इससे भी क्वेश्चन रहता है। तो पिछले 10 साल का एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, पिछले साल जो हम पढ़ा रहे थे बच्चे लोग को, तो उसमें सिर्फ हम 5 साल का ऑब्जर्वेशन किए थे कि पिछले 5 साल का क्वेश्चन किस किस तरीके से पैटर्न है, उस हिसाब से बच्चे को हम पढ़ाए थे। इस बार पिछले 5 साल का नहीं, पिछले 15 साल का क्वेश्चन हम उठाए हैं, वॉइस का देखे हैं कि क्वेश्चन किस तरीके से आया, और सारा चीज़ को निचोड़ के बच्चे आपके सामने रख दिए। और ये चीज़ को आप अच्छे से समझिएगा, 1 to 1 सब अच्छे से समझिए। जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है वीडियो पॉज करिएगा, जहाँ पे प्रॉब्लम हो रहा है एक बार नहीं 2 बार नहीं, आप देखिए, और बार बार अच्छे से देखने के बाद प्रैक्टिस कीजिए। प्रैक्टिस करोगे तो थोड़ा कॉन्फिडेंस गेन होगा। जहाँ पे प्रॉब्लम हो तो वीडियो को बार देखो, अच्छे से समझिए, और समझने के बाद बाबू आप जितना भी आपके पास सेट पेपर है आप प्रैक्टिस कीजिए। नहीं प्रैक्टिस करोगे तो टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चा लोग, हम हैं, हम प्रैक्टिस करवा देंगे तुम्हारा। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन दिए हैं, चेंज एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस। तो यहाँ पे बाय नहीं लगेगा, कहाँ पे बाय के जगह पे कहाँ पे एट लगेगा, टू लगेगा, कहाँ पर बाय के जगह पर एट लगेगा, इन लगेगा, टू लगेगा, विथ लगेगा, ये आपको बताना है।
ये सारा क्वेश्चन आपको कमेंट सेक्शन में करके बताना है बाबू कि कहाँ पे क्या लगेगा। उसके बाद फिर हम मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में बच्चे लोग। आज का जो टॉपिक था यहीं तक था। अब ये वॉइस का सारा टॉपिक आपका क्लियर हो गया। अगला जो टॉपिक रहेगा बच्चे लोग, बहुत सारे बच्चे का मैसेज था मेरे पास कि नरेशन में बहुत प्रॉब्लम हो रहा है सर, नरेशन का वीडियो बना दीजिए। तो नरेशन का वीडियो बनेगा बच्चा लोग, और जल्दी ही आपके सामने हम फिर नज़र आएंगे। और एट द एंड आई वुड लाइक टू से बच्चे लोग पढ़ाई मन से कीजिए और हर बच्चे को कोऑपरेट कीजिए, और हर बच्चे को, जो इस बच्चे को प्रॉब्लम हो रहा है टॉपिक में, तो जैसे वॉइस में प्रॉब्लम हो रहा है, किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम हो रहा है बाबू, मेरे चैनल पे हर चीज़ को हम सरल और सिंपल लैंग्वेज में रखे हुए, तो उसको आप शेयर कीजिए। और एक चीज़, वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू ऐड हेयर बच्चे लोग की, मतलब जो हम बताएं अभी कि जिस बच्चे को, देख बच्चा, तुम्हारे लिए हम मेहनत करते हैं बाबू, तुम्हारे लिए हम पढ़ते हैं इसलिए कि आपको अच्छे तरीके से, सिंपल तरीके से, ईजीएस्ट लैंग्वेज में पढ़ा सकें। तो ये जो बुकलेट देख रहे हो ना, इसमें सारा गेस क्वेश्चन है, और उम्मीद है कि मैक्सिमम क्वेश्चन इससे आएगा। इसमें लाइन एक्सप्लेनेशन है, बहुत सारे बच्चे का बुक का जो मटेरियल होता है, साइंस वाले बच्चे, कॉमर्स आर्ट्स वाले बच्चे, उन लोग को टाइम ही नहीं रहता। साइंस वाले बच्चे के पास तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और बायो ही में बेचारे इन्वॉल्व रहते हैं। तो टेंशन नहीं लेना बाबू, मैं कंटिन्यू कितने दिन क्लास, मेरा टोटल जो वीडियो रहेगा बच्चा, मेरा जो टोटल वीडियो रहेगा वो 30 वीडियो रहेगा, 30 से 40 वीडियो रहेगा। और ये 40 वीडियो आप तुम देख लोगे ना, तो आई एम डैम श्योर तुम्हारा 90+ लाने से कोई नहीं रोकेगा। तो फाइनली अगले वीडियो में हम फिर मिलते हैं। हाँ, ये चीज़ जिसको चाहिए, राइट, तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज कीजिएगा। इसका कोई चार्ज नहीं है बाबू, आप सिर्फ मैसेज कीजिए, आपको PDF फाइल मिल जाएगा। 9304081535, राइट। दिस इज़ माई व्हाट्सअप नंबर। फाइनली बाय बच्चा, टेक केयर, हैव अ गुड डे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।